यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः। तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। आत्महितं परात्मानं परमात्मानं प्रति एव परमार्थता साधकम् इति सन्ततं हृदि सन्धारयन्तः दूरदर्शनस्य अयि स्वयं सुदर्शनदर्शकाः। नारायणदत्तेन सह इयम् अहं सत्यप्रिया अस्मि पुनः आयाता वार्तावल्याः अभिनवस्य अङ्कस्य प्रस्तुतये। प्रिय प्रेक्षकाः, सविनयं स्वीकुर्वन्तु अस्मदीयं भवद्भ्यः अभिलक्षितं सादरं नमः। नारायण दत्त, नमस्कृतिपूर्वकं सुभाषितम् अस्माभिः। साम्प्रतं किमस्ति सुभाषणीयम् अग्रे इत्यपि बोधयतु दर्शकान्। सत्यप्रिये, दर्शकाः अस्मदीयाः स्वयं सन्ति विज्ञाः। जानन्ति ते यद् अनया पूर्वपीठिकया वयं सर्वान् नयामः सुभाषितप्रभागं प्रति एव, यत्र सर्वे अवधारयेयुः नवमेकं सुभाषितार्थम्। राज्ञी धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः यथा राजा तथा प्रजाः। यदि किसी देश का शासक मानव धर्म के अनुसार आचरण करने वाला हो तो उस देश की प्रजा भी धर्मानुकूल आचरण करने वाली होती है, और यदि शासक पापी या दुष्ट हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार का व्यवहार शासक का होता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करती है। इसीलिए ये कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। If the ruler of a country is noble and does noble work, people too become noble and harmonious. If the ruler is wicked, people become wicked. That is why it is said, as is the king, so are the subjects. साधु सुभाषितं साधुः अर्थः सुभाषितस्य च। सुभाषितस्य श्रवणं भवति यथा मधुरं तथा भवेत् सुभाषितार्थस्य अनुपालनमपि। भवदीया उक्तिः इयं सुभद्रा स्वयम्। अयि सूक्तिसाधकाः दर्शकाः, सम्प्रति सरामः सुभाषितप्रभागात् परम् अभिनवान् साप्ताहिकघटनाक्रमान् ज्ञातुं प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आपत्कालस्य दुष्करदिनानि संस्मर्य उक्तं यत् आपत्कालावधौ सुनियोजितरीत्या नैकसंस्थानां विनाशः दरीदृष्टः। आपत्कालस्य विरोधं कृतवन्तः जनाः अपि प्रधानमन्त्रिणा स्मृताः। तेन निगदितमपि यत् वस्तुतः तैः एव भारतीयं लोकतन्त्रं रक्षितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना जम्मूकश्मीरस्य राजनैतिकदलैः समं कृतं महत्वपूर्णम् उपवेशनम्। लोकतन्त्रस्य मूलं दृढीकर्तुं मिलित्वा कार्याचरणस्य आवश्यकता तेन प्रतिपादिता। केन्द्रशासितप्रदेशस्य समग्रविकासाय समेषां सहभागितायाः जनभागितायाः च वातावरणं मोदिना अतीव महत्वास्पदमिति ख्यापितम्। तदनुसारं शान्तिमार्गम् अनुसर्तुं सर्वैः एव सह आगन्तव्यम्। दिल्ली शासनेन चतुर्गुणितम् अधिकं चिकित्सकीयं प्राणवायुं याचित्वा नैकेषु राज्येषु जनिता आसीत् प्राणवायुसङ्कटस्थितिः। उच्चतमन्यायालयस्य तथ्यसङ्ग्रहणसमूहस्य प्रतिवेदने अयं निष्कर्षः समागतः। भाजपादलेन उक्तं यत् दिल्लीप्रशासनेन कृतः जघन्यापराधः। अरविन्द केजरीवालेन च वस्तुतः देशे सङ्कटस्थितिः उत्पादिता। जून मासस्य 21 दिनाङ्के सकले संसारे परिपालितं गतः 7मः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। कोरोना संकटकारणेन अस्मिन् वर्षेपि सर्वत्र सुतराम् अवधानतया एव योग दिवसपराणां कार्यक्रमाणां विहितम् आयोजनम्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशं जगच्च सम्बोधितवान्। तेन योगतः सहयोगं यावत् इत्ययं मन्त्रः प्रदत्तः। देशे कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु अनुदिनं महती न्यूनता आयाति। सक्रिय प्रकरणानि अपचीय 12,000,000 संवृत्तानि।
स्वस्थता प्रतिशतता च समेध्य प्रतिशतं प्रायः पादोनसप्तनवतिमिता अस्ति भूता। देशे साम्प्रतं यावत् 31 कोटितः अधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तं। विगते 24 होरावधौ 60 लक्षतः अपि अधिकाः जनाः विहितवन्तः सूच्यौषधप्रयोगम्। विश्व निकष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः निर्णायके द्वन्द्वे भारतं पराजित्य न्यूजीलैंड दलं विजेतृपदं प्राप्तवत्। न्यूजीलैंड दलेन साउथैम्प्टन नगरस्य द रोज बाउल इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे निकष स्पर्धायां भारतं 8 क्रीडकसुरक्षापूर्वकं पराभूतम्। जागतिकं प्रवाहं श्रावं नारायणदत्त। अकस्मात् स्मरामि ज्ञानपुञ्जं शङ्कराचार्यं तदीयाध्यात्मिकश्लोकपूर्वकम्। स च कः श्लोकः सत्यप्रिये विशेषः। किं भूषणात् भूषणमस्ति शीलं तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धम्। क्षणमेकं स्मरामि अहमपि एकं श्लोकान्तरं शङ्कराचार्यविहितं। पाशो हि यो ममताभिधानः सम्मोहयत्येव सुरेव का स्त्री। को वा महान्धो मदनातुरो यो मृत्युश्च को वापयशः स्वकीयम्। शङ्कराचार्यकृतश्लोकैः दर्शकाः वयं तु संस्मारयामः भवतः सर्वान् यद् यदापि भवति लौकिकतायाः आधिक्यं व्यवहारे तदा शिक्षयति शङ्कराचार्यस्य समग्रमपि व्यक्तित्वं नूनं सर्वाधारभूतम् आध्यात्मिकता माहात्म्यम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं। अष्टम नवम शताब्दकाले सनातनधर्मे ह्रासताम् आपद्यमाने सति इतरे धर्माः अस्योत्पाटनाय निर्मूलनाय च कृतश्रमाः आसन्। तदानीन्तने एव काले केरले कालडी ग्रामे आविरभवत् एको महापुरुषः आदिगुरुः शङ्कराचार्यः। सनातनधर्मस्य पुनरुत्थाने अस्य महती भूमिका अस्ति। धर्मश्चायम् अमुना पुनः प्रतिष्ठा पदवीमापादितः। वेदान्ते अद्वैतमतप्रणेता अयं महापुरुषः। स्मार्तसम्प्रदाये आदिशङ्कराचार्यः भगवतः शिवस्य अवतारः प्रख्याप्यते। वयसः अष्टमे एव वर्षे शङ्करः 4 वेदेषु पारङ्गतः, 12 वर्षे सकलशास्त्रपारङ्गतः, 16 च वर्षे तेन ब्रह्मसूत्रेषु शङ्करभाष्यं विरचय्य निखिलमपि विश्वम् एकसूत्रे ग्रथितुं प्रयतितम्। तदीयः प्रयास एषः वस्तुतः मानवीयकल्पनातीतः एव प्रख्याप्यते। बाल्यावस्थायामेव विलुप्तपितृछत्रः शङ्करः बाल्यादेव सन्न्यासेऽनुरक्तः आसीत्। वेदान्तगुरोः गोविन्दपादाचार्यात् ज्ञानमधिगम्य असौ देशभ्रमणाय प्रातिष्ठत। क्रमेऽस्मिन् मिथिलानगरीं सम्प्राप्तिप्रसङ्गे शङ्कराचार्येण शास्त्रार्थसभायां लब्धप्रतिष्ठो विद्वान् मण्डनमिश्रः पराजितः। तथापि मण्डनमिश्रस्य पत्नी भारती कामशास्त्रविषयकं प्रश्नमेकम् उपस्थाप्य शङ्कराचार्यं पराजितवती। ततोऽनन्तरं शङ्कराचार्येण कामशास्त्रमधीत्य भारती अपि पराजिता। सनातनधर्मस्य पुनः संस्थापनार्थं श्रीमच्छङ्कराचार्येण देशस्य 4 दिक्षु पीठचतुष्कं संस्थापितम्। इमानि सन्ति प्राच्यां गोवर्धनमठः, प्रतीच्यां द्वारकापीठम्, उत्तरस्यां ज्योतिर्मठः, दक्षिणस्यां च शृङ्गेरी शारदापीठम्। ततः आरभ्यैव एषु पीठेषु शङ्कराचार्यपदपरम्परा दृढमूलास्ति। श्रीमच्छङ्कराचार्यप्रतिपादितसिद्धान्तानुसारं निर्गुणब्रह्मणा सह जीवात्मा अभिन्नतां भजते। वेदान्तगतैः च अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म चेत्येभिर्महावाक्यैः इदमेव अद्वैतं प्रमाण्यते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति तथ्यं सविशेषं प्रतिपादयता श्रीमच्छङ्कराचार्येण शिव, पार्वती, विष्णु, गणेशादिदेवानां भक्तिरसाप्लावितानि नादसौन्दर्यालङ्कृतानि आशयगहनस्तोत्राणि विरचितानि। सौन्दर्यलहरी विवेकचूडामणिश्चेति रचनाद्वयी तदीयज्ञानप्रगल्भताख्यापिनी प्रकीर्त्यते। स्वीयान् अविखण्ड्य तर्कान् उपस्थाप्य शङ्कराचार्येण शैव
शाक्त वैष्णवानां स्वमताभिमानाः उपशामिताः पञ्चदेवोपासनञ्च प्रतिष्ठामापादितं सममेव ऐहिकजीवनयापनस्य समीचीनविधापि सरलसुगमरीत्या प्रबोधिता। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। साधु अवश्यम अध्यात्मयोगः जीवने संयोजयति सर्वविधं सुखदं संयोगमपि ससन्तोषभावम्। आध्यात्मयोगः अस्तु प्रियदर्शकाः, विगते एव सप्ताहे अभवत् विशिष्टम् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस समायोजनम्। तदेव संस्मरन्तः दर्शकाः अहमपि स्मरामि यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सम्मुखम् अपि येन फिट इंडिया इत्याख्यस्य शरीरसौष्ठवाभियानस्य क्रमे योगस्य माहात्म्यमासीत् प्रकटितम्। तेन एव स्वामी शिवध्यानं सरस्वती इति स्वनामधन्येन IIT MIT इत्येतादृश संस्थानतः अधीतपूर्वेण बिहार योग भारती इति योगस्य प्रथम विश्वविद्यालये योगरतेन प्रेरक योगपुरुषेण सह साधितं संवादं निभालयितुम् आगतः अस्ति अवसरः अयम्। पूज्य स्वामी जी, आपका डीडी न्यूज की ओर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, हरिओम। स्वामी जी, एक आम आदमी अपनी दिनचर्या में कुछ नियमित यदि अभ्यास करे तो किस प्रकार के योगा कैप्सूल आप हमें बताना चाहेंगे? हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने ये जो आपने शब्द यूज किया बहुत अच्छा शब्द है, कैप्सूल का। उन्होंने इसी का सिद्धांत कुछ वर्षों पहले प्रतिपादित किया। यही चीज मद्देनजर रखते हुए कि आज के व्यक्ति को, आज का जो समाज का व्यक्ति है, उसकी दिनचर्या अत्यंत व्यस्त है, समय का अभाव है, अनेक जिम्मेवारियां हैं, तो अलग से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय निकाल पाना योगाभ्यास के लिए संभव नहीं। तथापि योग की ऐसी सरल विधियां हैं जिनको छोटे छोटे अंशों में, जिनको कैप्सूल की संज्ञा दी गई है, आप अपने दिन के अलग अलग समय में अभ्यास में अगर लाएं तो वो योग आपके पूरे दिन की चर्या को प्रभावित करेगा। आपके दिन भर के जो मानसिक व्यवहार हैं, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, उनको बेहतर बनाएगा। तो संक्षेप में इसका आपको हम एक उल्लेख कर देते हैं पूरा जी। उस विस्तार से जाने का तो यहाँ समय नहीं है जी, पर 5 कैप्सूल ऐसे हैं जिनको यदि हम नियमित रूप से जिनका अगर सेवन करें तो स्वास्थ्य, शांति और ये सामंजस्य ये जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगेगा जी। पहला कैप्सूल है मंत्रों का। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको यदि उचित संकल्प के साथ उच्चारण किया जाए तो ये हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। मंत्रों के बारे में प्राय लोगों की ये धारणा है कि इनका धर्म से संबंध है, धार्मिक शब्द होते हैं, हम अगर इस धर्म के नहीं हैं तो इसका पालन कैसे करेंगे। वो एक भ्रांति है, वो अवधारणा सही नहीं है। हम कैटेगरिकली कहना चाहेंगे कि योग मंत्रों को एक ध्वनि के विज्ञान के रूप में देखता है। मंत्र विज्ञान स्पंदनों का, ध्वनियों का विज्ञान जी। और जब कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो हमारे अवचेतन मन में प्रभाव डालते हैं। तो इस कैप्सूल का भी जो हमने उल्लेख किया, इसको करने का सबसे उत्तम समय है सवेरे, जगते ही। जैसे ही आप जागते हैं, आपको शैया त्याग भी करने की आवश्यकता नहीं है, स्नान ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये 3 मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और दुर्गा जी के 32 नाम। सरल से मंत्र हैं जिनका एक बार अभ्यास हो जाए तो करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, 5 से 7 मिनट। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र, 11 बार गायत्री मंत्र, 3 बार दुर्गा जी के 32 नाम जी। जब इनको स्वास्थ्य और जीवन में मानसिक स्पष्टता
और जीवन से दुर्गति के नाश और शांति प्राप्ति के संकल्प के साथ किया जाता है। तो जब सवेरे आप उठे हैं उस समय ना आप जगे हैं ना सोए हैं, ना तो आप पूरी तरह चेतन है ना अचेतन है। वो जो अवचेतन है अवस्था सबकॉन्शियस माइंड की, वो एक संवेदनशील अवस्था है। और उसमें जब ये मंत्र अपने संकल्प के साथ जाते हैं तो एक तरह से आप बीजों का आरोपण कर रहे हैं, सकारात्मक बीज का आपने आरोपण किया। और वो दिन भर पृष्ठभूमि में आप उसके बारे में आपने तो मंत्र का अभ्यास किया, उसके बाद आपको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं जी। लेकिन एक तरह से जैसे बीज आपने बो दिया, अब वो अपना काम पृष्ठभूमि में किए जा रहा है। ये पहला कैप्सूल हुआ। इसका संबंध हमारे सबसे सूक्ष्म कोश से, आनंदमय कोश से। फिर आप अपनी जो चर्या है, सुबह की प्रातः क्रिया, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होके अगर कुछ आसनों का अभ्यास कर सके, ये दूसरा कैप्सूल है आसनों का। आसनों में भी बहुत ज्यादा आसनों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको कोई शारीरिक समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है, उसके लिए 5 आसन पर्याप्त है। ताड़ासन जिसमें शरीर को ताना जाता है जी। तिर्यक ताड़ासन जिसमें दाईं और बाईं ओर मोड़ते हैं शरीर को। तीसरा है कटी चक्रासन जिसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट लाया जाता है अपने मेरुदंड में। फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास है जिसके अंतर्गत 12 शारीरिक भंगिमाएं आती हैं जी। और यदि कोई एक ऐसा अभ्यास जिसमें शरीर एक विपरीत स्थिति में आ सके, पैर ऊपर सिर नीचे। ये 5 अभ्यास आपके पूरे शरीर का व्यायाम करते हैं। पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, सूक्ष्म स्तर पर प्राणों का संचार बढ़ता है और इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है, आरोग्य की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। ये दूसरा कैप्सूल हुआ। आइडियल समय इसका सवेरे नाश्ते से पहले, यदि किसी वजह से समय की कमी के कारण छूट भी जाए तो दिन के किसी अन्य समय कर सकते हैं, बस भोजन के तुरंत बाद ना हो। तीसरा कैप्सूल है प्राणायाम का। इसमें भी केवल 2 प्राणायाम पर्याप्त है। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम लोग हाथ को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आपकी पहली और दूसरी अंगुली भ्रूमध्य पर रहती है और एक नासिका से हम श्वास लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, उससे लेते हैं, पहली से छोड़ते हैं। बहुत सरल सी क्रिया है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में, क्योंकि उनका संबंध नासिकाओं से रहता है और ये आधुनिक विज्ञान ने भी आज प्रमाणित किया है। ये पहला प्राणायाम हुआ। और दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये भी सरल से क्रिया है। इसमें कानों को बंद कर लेते हैं, प्रश्वास के समय कंठ से एक भौरे की गुंजन उत्पन्न करते हैं। और ये भी विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन नाम का, जिसका संबंध हमारे निद्रा से रहता है, उनको प्रशांत करता है। उसके स्राव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हाल के कुछ शोधों ने यह भी दर्शाया है कि इस प्राणायाम के अभ्यास से नासिकाओं में एक रसायन है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका संबंध पाया गया है शरीर के अनेक शारीरिक प्रणालियों से, उस पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये 2 प्राणायामों का अभ्यास भी अगर आप आसनों के बाद कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो जैसा हमने कहा दिन की किसी अन्य समय में। फिर आपकी जो दिन की चर्या है, दिन की रूटीन है, वो आप फॉलो करते हैं। शाम के समय जब आप अगर दफ्तर में काम करते हैं, दफ्तर से लौटते हैं, या अगर गृहिणी हैं तो जब आप अपने दिन के कामकाज से फ्री हो जाती हैं, तो एक शिथिलीकरण रिलैक्सेशन का अभ्यास, ये एक चौथा कैप्सूल। इसके अंतर्गत एक बहुत उपयोगी विधि है जिसका आविष्कार स्वामी सत्यानंद जी ने किया था। इसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा सरल सी विधि है, इसमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। यदि आप आपके सामने प्रत्यक्ष शिक्षक भी नहीं है इसके निर्देश देने के लिए, तो आप एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पर या फर्श पर एक आरामदायक आसन में लेट जाते हैं और केवल निर्देशों का मानसिक रूप से अनुसरण करते जाते हैं जी। और इससे जो शारीरिक मानसिक तनाव दिन भर की गतिविधियों से एकत्र हो गए थे हमारे शरीर में, मन में, उनका निराकरण होता। और 5वां और अंतिम कैप्सूल एक ध्यान का कोई छोटा सा अभ्यास। ध्यान का संबंध हमारे मन से है, हमारे मानसिक व्यवहारों से है। तो दिन में जो हमने सब चीजें एक्यूमुलेट कर ली थी, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से अनबन हुई,
कोई भय आया, कोई चिंता की बात हुई, सोने से पहले यदि कोई ध्यान का छोटा सा अभ्यास कर ले, इसके कुछ उदाहरण है अजब अजब का अभ्यास जिसमें श्वास पर ध्यान किया जाता है, या अंतर्मौन का अभ्यास जिसमें अपने विचारों का अवलोकन किया जाता है। तो ये अभ्यास एक बहुत कारगर उपाय है कि सोने से पहले हम अपने आप को डिस्ट्रेस करें। वरना होता क्या है कि सोते समय भी हम वही मानसिक चिंताएं लेकर सोते हैं, वो अवचेतन मन में चलती रहती हैं और नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो पाती। अगले दिन जब उठते हैं, सवेरे देर से उठते हैं, या ऊर्जा का अभाव लगता है और वो एक विशेष साइकिल बन जाता है। जी, यदि इन सरल से अभ्यासों को इन कैप्सूल रूप में दिन के अलग अलग समय में आप अपनी दिनचर्या का अंग बना लें। स्वामी जी, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपका एक संदेश हम जानना चाहेंगे। आज के दौर में विशेष रूप से जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो है स्वास्थ्य, सुख, शांति, सामंजस्य, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी जी। और योग हमको ये सब देने में सक्षम है। तो योग को हम केवल एक शारीरिक अभ्यास तक सीमित ना रखें कि केवल 1 घंटे के समय, या जब हम किसी क्लास में जाते हैं, जब अपना हम योगा मैट बिछाकर या कंबल बिछाकर करते हैं, बस उसी समय करने की चीज है, बाकी समय हम भूल जाएं। नहीं, योग हमारे जीवन के प्रत्येक व्यवहार से संबंध रखता है, हमारे जीवन से संबंध रखता है। आखिर हमारा जीवन है क्या? जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारे व्यवहार हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, संबंध हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा करियर है, प्रोफेशन है, वो सब जीवन के अंग हैं। और इन सबको उन्नत बना सकता है योग, यदि हम उसको एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें अपने जीवन। यही हमारा संदेश है आपके माध्यम से सभी देशवासियों के लिए कि योग को इस समग्र दृष्टिकोण से देखें, इसके अधिकाधिक अंशों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और उसके माध्यम से न केवल अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति और सामंजस्य देखें, पर अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, उनको भी प्रोत्साहित करें। जी, स्वामी जी, आपने जीवन के दिव्य आनंद को हमें समझाया, आपने योग के वास्तविक अर्थ को हम सभी दर्शकों के साथ साझा किया, योग के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को आपने उद्घाटित किया। डीडी न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति योग संवाद में जुड़ने के लिए आपका हृदय से पुनः आभार, धन्यवाद, नमस्कार। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। शोभनम। सुहृद्दर्शकाः, योगसंवादं वीक्ष्य स्मृतवन्तः एव स्युः भवन्तः यत् विगतसप्ताहे यदा आसीत् अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः, तदा एव आसीत् नाम युगपद् आसीत् अन्ताराष्ट्रियः सङ्गीतदिवसः अपि। युक्तियोगाः संयुक्तसङ्गीताः च भवेम वयं सह एव एतदर्थं तु सर्वैः विधेयः स्वस्वप्रयासः। अत एव वयमपि सिद्धाः सङ्गीतयोगम् आदाय। सङ्गीतयोगमादाय? आम्, सङ्गीतयोगमेव। यं संयोगं वयं वार्तावल्याः विगते योगाङ्के प्रविध्यादिसमस्यावशात् विस्मृतवन्तः एव। दर्शकाः, भवत्सु कैश्चन प्रबुद्धैः तु स्मारिताः अपि वयं यत् गीतानुवादस्पर्धा परं न भवेत् विस्मरणं विस्मारणं च इति। धन्यवादाः तेभ्यः प्रबुद्धेभ्यः। अस्तु, तर्हि भवन्तु सिद्धाः भवन्तः पुनरपि नवं स्पर्धागीतम् इदम् अनूदितुम्। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। एतस्य सुमधुरगीतस्य सुरुचिपूर्वकं यथाशक्यं शुद्धं गेयं च अनुवादं विधाय प्रेषयन्तु भवन्तः ddnews4sanskrit@gmail.com इत्यत्र अग्रिममासस्य 5 दिनाङ्कं यावत्। ततः अग्रिमे अङ्के गीतानुवादस्पर्धायाः अस्याः अबाधितां परम्परां प्रवर्धयन्तः वयं यथा सामर्थ्यं यथाश्रमं च विजेतृगायकादिवृन्दं प्रति यथापूर्वं प्रकटयिष्यामः कृतज्ञताम्।
दर्शकाः, यथा अस्माकं प्रस्तुतिः भवति भवद्भिः प्रतीक्षिता, तथा एव भवति सोत्कण्ठं प्रतीक्षिता अस्माभिः भवदीया परामर्शप्रेषणपरा प्रीतिः अपि। एतदर्थं तु पट्टिका प्रदर्शितां सङ्केतावलीम् उपयुज्य यथाश्रद्धं सोत्साहं प्रेषयन्तु भवन्तः। प्रतिक्रियामात्रं भावत्कम् इति सविनयं विनिवेदनम्। सम्प्रति परम् अनुज्ञापयन्तु अस्मान् पुनः आगमनाय वार्तावल्याः ऐ वीक्षकाः, ततः अधिकाः समीक्षकाः। तावद् वीक्षण समीक्षण प्रेक्षणार्थमर्मज्ञेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः समर्पयामः वयम् इमं सुविनीतं संस्तवाञ्जलिम्। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिदभूहुताशन सोमपाणिलघाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम् विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर